हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे मामाअर्थ आईपीओ या फिर होनासा कंज्यूमर आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे बेसिकली कैसा रहा ये हम समझेंगे। कितना पैसा निकल कर आया है बाय ईच कैटेगरी, भले वो रिटेल हो, क्यूआईबी हो या फिर एचएनआई हो। और जो सबसे हाईलाइट क्वेश्चन है वो ये है कि बेसिकली पैसा बना भी पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज फर्स्ट डे था। फ्रेंड्स, फर्स्ट डे आज कंप्लीट हो चुका है हुनासा कंज्यूमर का। और ये इशू दोस्तों क्लोज कब होगा? 2 नवंबर को बेसिकली ये इशू क्लोज होगा, यानी अभी आपके पास 2 दिन और बाकी है। 2 days आर स्टिल लेफ्ट। जब आप इस आईपीओ के अंदर अगर पैसा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। प्राइस बैंड दोस्तों 308 से 324 रुपीज़ का कंपनी ने रखा है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 46 शेयर आपको मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर। 1701 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, उसमें से ऑलमोस्ट 365 करोड़ का फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू मतलब दोस्तों ये होता है कि कंपनी के पास वो पैसा जाने वाला है, यानी कंपनी के पास 1700 करोड़ में से कितना 365 करोड़ रुपीज़ जाएगा। जो कंपनी के पास जाएगा वो कंपनी उसको एक्सपांशन में, अपनी सब्सिडरीज में इधर इधर खर्च करती है। बेसिकली कंपनी ने कहा है कि मेजरली एडवर्टाइजमेंट ऑफ देयर न्यू प्रोडक्ट, जिसको नाम बीबी ब्लंट है न्यू, वहाँ पर कंपनी पैसा खर्च करने वाली है। उसके एडवर्टाइजमेंट में, ब्रांड बिल्डिंग में बेसिकली कंपनी पैसा खर्च करेगी, ऐसा कंपनी ने बताया है। बाकी बचा हुआ है ऑफर फॉर सेल है, और ऑफर फॉर सेल डेफिनेटली ज़्यादा है क्योंकि मात्र 365 करोड़ का फ्रेश इशू है। बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है जो अपने आप में ज़्यादा है। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 30 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है। यानी अगर आप होनासा कंज्यूमर में काम करते हैं, अब वो जो 6 कंपनीज है वहाँ पे काम करते हैं, तो आपके लिए दोस्तों कंपनी ने 30 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है। और इसकी लिस्टिंग बेसिकली बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें बेसिकली रिजर्वेशन किस किस तरीके से रखा गया, यानी कितने कितने शेयर्स ऑफर किए गए हैं हर एक कैटेगरी को। तो एंकर इन्वेस्टर्स को बेसिकली कंपनी ने ऑलरेडी 765 करोड़ के शेयर्स अलॉट कर दिए। कंपनी की कल एंकर बुक निकल कर आती है और इसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। कल दोस्तों जो एंकर बुक निकल कर आई उसके अंदर टॉप म्यूचुअल फंड्स के नाम निकल कर आ गए। और उसके बाद से एक बहस छिड़ गई कि बेसिकली म्यूचुअल फंड्स पैसा क्यों लगा रहे हैं ऐसा आईपीओ के अंदर जहां पर वैल्यूएशन के कंसर्न्स हो, कंपनी के बिजनेस को लेकर कंसर्न्स हो, लेकिन स्टिल टॉप म्यूचुअल फंड्स पैसा लगा रहे हैं। अब होता क्या है ना, देखिए म्यूचुअल फंड जब पैसा लगाते हैं तो बेसिकली वो म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं, वो आप ही का पैसा है जो आप म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं। और उसका यूटिलाइजेशन बेसिकली वो अपने आईपीओ में करते हैं, शेयर्स में लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं, तो ठीक है। लेकिन उस आईपीओ में लगाना जहां पर डेफिनेटली कंसर्न हो, बाकी ऐसे बिजनेसेस जो बेसिकली पैसा नहीं बना पाए, भले आप देखेंगे वो नायका, पेटीएम, राइट, इस ऐसे ऐसे कंपनीज निकल कर आई जो डेफिनेटली पैसा नहीं बना पाई। जोमेटो, चलिए उसको एक एक्सेप्शन हम कह सकते हैं कि जोमेटो ने तब भी पैसा बना दिया था, लिस्टिंग पर भी बनाया, उसके बाद जरूर गिरा, बट उसके बावजूद भी चलिए उसको एक एक्सेप्शन हम कह सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि अभी भी हुनासा कंज्यूमर को लेकर कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा बनेगा। दूसरी बात क्या होता है ना कि लिस्टिंग पे तो चलिए आप निकल भी सकते हैं, राइट, लेकिन जो म्यूचुअल फंड है यानी जो एंकर इन्वेस्टर्स है वो कभी लिस्टिंग पे निकल नहीं सकते, उनके लिए लॉक इन पीरियड रहता है। और लॉक इन जब खुलता है उस समय तक पता नहीं कि शेयर कौन सी डायरेक्शन में बेसिकली मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप पेटीएम देख सकते हैं, पेटीएम में जो लिस्टिंग से गिरावट चालू हुई थी, एंकर इन्वेस्टर तो छोड़िए अब कहाँ ही निकलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही था कि कहाँ से पैसा बेसिकली लगाया जा रहा है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कितने पर ही लिस्ट होता है उसके बाद कैसा रहता है। क्यूआईबी इसको 30% के आसपास ऑफर किया गया, एचएनआई को 15% के आसपास, रिटेल को 10% के आसपास और कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ऑलमोस्ट 0.006% के आसपास। कुल मिला के इस तरीके से 1700 करोड़ का कंपनी ने डिवीजन किया है बिटवीन ईच कैटेगरीज, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन देखते हैं कितना निकल कर आया है। तो क्यूआईबी ने कुल मिला के फर्स्ट डे 10% के आसपास पैसा लगाया है। बहुत खास नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि 50 करोड़ के आसपास की एप्लीकेशन रिसीव हुई है फर्स्ट डे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एचएनआई पोर्शन सिर्फ 3% सब्सक्राइब हुआ है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली कि एचएनआई में भी कुछ खास पैसा निकल कर नहीं आ पाया, ओनली 7.52 करोड़, जिसमें से बिग एचएनआई के द्वारा 2%, स्मॉल एचएनआई के द्वारा 5%। रिटेल कैटेगरी जरूर 35% सब्सक्राइब हो जाती है, बट ये बात ध्यान रखिए रिटेल का पोर्शन सबसे छोटा है, तो रिटेल का 35% भी कितना होता है, मात्र 60 करोड़ के आसपास। ये जरूर खास बात है कि कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी 2 गुना सब्सक्राइब हो जाती है, ऑलमोस्ट 2.27 करोड़, जो अपने आप में काफ़ी आश्चर्यचकित लगता है। बट ठीक है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट भी दिया है और अलग अलग ठीक है ऑफर्स होते हैं, बट ठीक है। कुल मिला के फर्स्ट दोस्तों जो इशू है वो 13% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 119 करोड़ के आसपास रिसीव हुए।
क्या आईपीओ सेल थ्रू कर जाएगा? मुझे लगता है कि कर जाएगा। जिस तरीके से पैसा निकल कर आया है इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर्स का, और जो नाम निकल कर आया है, मुझे लगता है कि उसको देखकर क्यूआईबीस तब भी पैसा लगा देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि क्या पैसा बना पाएगा ये आईपीओ? अगेन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, ना ही मैं कोई रिकमेंडेशन देता हूँ किसी को भी, जस्ट मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, और ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। इसको आपको ना ही मैच करना है, ना ही मेरे व्यू के साथ चलना है, अपना खुद का व्यू नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा व्यू पूछते तो मेरा क्या होता? मेरा मानना यही है कि इट्स बेटर टू सी द कंपनी आफ्टर लिस्टिंग। मतलब रीज़न सिंपल है दोस्तों इसका, कि अभी सबसे पहली बात तो बाज़ार, ठीक है, मार्केट्स कोई भी अच्छे तो है नहीं। बाज़ार में जिस तरीके की गिरावट हमको देखने को मिल रही है, आज बाज़ार चलिए 19,000 के आसपास ट्रेड करता है, कल हमको पता थोड़ी कि वो 18,500 पे भी आ सकता है। तो अगर 18,500 पे आ जाता है तो याद रखिए फिर इस इन आईपीओ का होगा क्या? बेसिकली ये डिस्काउंट में लिस्ट होंगे। तो पहला तो मार्केट है। सेकंड बात बेसिकली कंपनी के वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस देखा जाए जो ये कंपनी लेकर आई है अपने बाकी जो न्यू एज कंपनीज वैल्यूएशन लेके आई थी, उसके हिसाब से तो कंपनी ने सस्ता वैल्यूएशन दिया है, बट स्टिल बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रॉफिटेबल कंपनीज आपके पास अवेलेबल है जो बढ़िया कर रही है। तो सेकंड बात वैल्यूएशन, अगर कंपनी के पी मतलब इनके पीयर से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव दिखती है। तीसरी बात दोस्तों ये है कि डेफिनेटली अभी भी कंपनी का ओवरव्यू, या फिर कह सकते हैं आने वाले इन टर्म्स कि कंपनी ओवर द ईयर्स भी क्या प्रॉफिटेबल हो पाएगी। और प्रॉफिटेबल हुई है कंपनी, ऐसा नहीं है पास में नहीं हुई है, बट वो प्रॉफिटेबल एक क्वार्टर के लिए होना बहुत अलग बात है, और हमेशा के लिए प्रॉफिटेबल होना बहुत अलग बात है। अभी भी दोस्तों जो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्यूचर व्यू है वो काफ़ी अनसर्टेन है, बिकॉज ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर जो भी कंज्यूमर है उसका डेफिनेटली पैटर्न बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। मतलब कंज्यूमर हो सकता है कि पहले किसी एक डायरेक्शन में जा रहा हो जो कंपनी काम कर रही हो, बट एकदम से उधर से हट जाए और दूसरी जगह चल जाए, जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, राइट। दूसरी बात कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। कंपनी की एक डिपेंडेंस है दोस्तों मार्केटिंग, मतलब कंपनी पैसा खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट पे, और आई थिंक जब तक कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा खर्च करेगी बहुत मुश्किल है प्रॉफिटेबल होना। तो कोई क्लियर व्यू बनाना बहुत मुश्किल है, राइट, कि किस बेसिस पे पैसा लगाए। क्योंकि याद रखिए पैसा चलिए एक बार हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगा तो दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर कंपनी के प्रॉफिटेबल होने पे एक सवाल या निशान है तो फिर मेरे हिसाब से बेटर कि मैं तो अवॉइड करता इस इशू को, राइट। आपका व्यू, अगेन मैंने कहा मेरा व्यू मेरा है, आपका व्यू आप खुद बनाए। मेरा व्यू जो है वो मैंने आपको बता दिया क्या है। करंट अगर इसकी ग्रे मार्केट के बारे में बात करते हैं तो करंट ग्रे मार्केट भी ऐसे नहीं कि कोई बहुत एक्साइटिंग है, मात्र 6 रुपये के आसपास है। तो ये बहुत सारे रीजन आई थिंक जो डेफिनेटली मैटर करते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि दोस्तों डिस्काउंट में लिस्ट होगा, ये लिस्ट हो सकता है ऊपर कोई मतलब चांसेस भी बन सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल डिस्काउंट में इसकी लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी 100% है, बट स्टिल देखिए बिजनेसेस के ऊपर बिजनेसेस बहुत मतलब इम्पैक्ट करते हैं आई थिंक डिसीजन के ऊपर कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का ओवरव्यू कैसा है, कंपनी का फ्यूचर व्यू कैसा है। ये आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आईपीओ में पैसा लगाने को लेकर हम बात करते हैं, तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी अगेन कोई रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं है। जिसको भी पैसा लगाना है वो अपने रिस्क पर लगाए, और जिसको भी पैसा नहीं लगाना है वो भी अपने रिस्क पर इसको छोड़े। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।